आपका अपने चैनल राजस्थान जीके 2.0 पे और मेरा नाम है बलराम योगी। और आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान की ज्योग्राफी के बारे में। तो अपन चर्चा करेंगे राजस्थान की ज्योग्राफी की। तो आज अपन पढ़ेंगे अरावली अरावली पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला में स्थित अरावली पर्वतमाला में स्थित पठार। मैंने आज के लिए आपका क्या टॉपिक रखा है? अरावली पर्वतमाला में स्थित पठार। अरावली पर्वतमाला में कौन कौन से पठार स्थित है, इनकी अपन चर्चा करेंगे। आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। और आपका अगर कोई भी कंफ्यूजन या फिर डाउट है तो उसको कमेंट बॉक्स में डालना न भूलें। तो बात करेंगे अपन अरावली पर्वतमाला में स्थित पठारों के बारे में। तो मैं पहला बताता हूं आपको उड़िया पठार। उड़िया पठार अपन चर्चा किसकी कर रहे हैं? मैंने आपको बताया अरावली पर्वतमाला में जो भी पठार स्थित है अपन उनकी चर्चा करेंगे और अपन पढ़ रहे हैं उड़िया पठार। तो अगर आपसे पूछे उड़िया पठार कहां पे है, कहां है, अगर आपसे पूछे उड़िया पठार कौन से जिले में, तो आप क्या बताओगे? सिरोही जिले में। सिरोही कौन से जिले में बताओगे आप? सिरोही जिले में। उड़िया पठार कहां पे स्थित है? तो आप बताओगे सिरोही जिले में स्थित है। और आप बताओगे राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार। अगर आपसे कोई पूछे राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो आप क्या बताओगे? उड़िया पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार। तथा इसकी ऊंचाई, अगर इसकी ऊंचाई की बात करें अपन, इसकी ऊंचाई 1360 मीटर है। मैंने क्या बताया आपको? राजस्थान का यह सबसे ऊंचा पठार है तथा इसकी ऊंचाई 1360 मीटर है। यह पठार कौन सा पठार? उड़िया पठार। यह पठार आबू पठार से 160 मीटर ऊंचा है। क्या है? ऊंचा है। तो ये बताया मैंने आपको उड़िया पठार। अगर आपसे पूछे कौन से जिले में, तो आप बताओगे सिरोही जिले में। और ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है और इसकी ऊंचाई बताई मैंने आपको 1360 मीटर। और ये पठार आबू पठार से 160 मीटर ऊंचा है। और तो अगर आपसे पूछे उड़िया पठार कौन से जिले में, तो आप बताओगे सिरोही जिले में। और राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार भी कौन सा है? उड़िया पठार। तो इसके पश्चात अपन बात करेंगे आगे जो आबू पठार है इसके बारे में। अभी मैंने आपको केवल उड़िया पठार बताया है। इसके पश्चात अपन दूसरे नंबर पे बात करेंगे आबू पठार की। आबू पठार, अगर आबू पठार के बारे में पूछे कौन से जिले में, कहने का तात्पर्य कहां है, तो आप क्या बताओगे? सर सिरोही जिले में। सिरोही। आप क्या बताओगे? अगर मैं आपसे पूछूं आबू पठार कौन से जिले में, तो आप क्या बताओगे? सर सिरोही जिले में। ये आबू पठार है। इसके पश्चात अपन बात करें राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है तथा इसकी ऊंचाई मैंने आपको बताया, ये जो आबू पठार है ये राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है तथा इसकी ऊंचाई अगर आपसे पूछे तो आप बताओगे 1200 मीटर है। 1200 मीटर है। अभी तक मैंने आपको बताया राजस्थान का दूसरा पठार है तथा इसकी ऊंचाई 1200 मीटर है। और ये कहां पे स्थित है, तो आप बताओगे सर सिरोही जिले में ये आबू पठार स्थित है। अगर इसके अन्य नाम की बात करें अपन, इसके अन्य नाम क्या हो सकते हैं? इसके अन्य नाम है गुरुमाथा पठार के नाम से कौन से पठार को जाना जाता है, तो आप बताओगे आबू पठार को गुरुमाथा पठार के नाम से भी जाना जाता है। इसके पश्चात
आगे की बात करें तो डोरा पर्वत इसके समीप स्थित है। कहने का मतलब ये जो डोरा पर्वत है ये इसके नजदीक है। मैंने अभी तक आपको बताया सिरोही में राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है और ऊंचाई बताई इसकी 1200 मीटर। अन्य नाम बताया मैंने आपको गुरुमाथा पठार और ये डोरा पर्वत के समीप स्थित है। कौन सा? आबू पठार। इसके पश्चात अपन बात करें तो इस पठार को बैथोलिथ की संज्ञा, इस पठार को बैथोलिथ की संज्ञा प्राप्त है। किसकी संज्ञा प्राप्त है? बैथोलिथ की। अब अगर आपसे पूछा जाए इस पठार को किसकी संज्ञा प्राप्त है? बैथोलिथ की। तो आप आकार बता सकते हो इसका कैसा है? गुंबदनुमा है। तो मैंने अभी तक आपको उड़िया पठार के बारे में बताया। सेकंड नंबर पे बात कर रहे हैं अपन आबू पठार के बारे में। मैंने कहा ये सिरोही जिले में स्थित है और ये राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार माना जाता है और इसकी ऊंचाई बताई मैंने आपको 1200 मीटर। अन्य नाम बताया इस पठार का गुरुमाथा पठार, भी इसी पठार को बोला जाता है, आबू पठार को। डोरा पर्वत इसके समीप स्थित है और इस पठार को मैं किसकी संज्ञा दे रहा हूं? कहने का मतलब इस पठार को कौन सी संज्ञा प्राप्त है? तो आप बताओगे सर इसको बैथोलिथ की संज्ञा भी प्राप्त है। और बैथोलिथ से आप क्या बताओगे? सर इसका आकार कैसा है? अगर आकार आपसे पूछे तो आप आकार क्या बताओगे? गुंबदनुमा। आकार कैसा है इसका? गुंबदनुमा। तो मैंने अभी तक आपको आबू पठार के बारे में बताया। सिरोही में राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार तथा इसकी ऊंचाई 1200 मीटर है। अन्य नाम गुरुमाथा पठार, डोरा पर्वत इसके समीप स्थित है और इस पठार को बैथोलिथ की संज्ञा भी प्राप्त है। सो इसका आकार बता सकते हो आप, गुंबदनुमा। इसके पश्चात अपन बात करेंगे भोराट के पठार की। आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। अब अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? भोराट का पठार। चर्चा किसकी करेंगे? भोराट के पठार की। तो अपन चर्चा किसकी करेंगे? भोराट के पठार की। तो यह भोराट का पठार कहां पे स्थित है? गोगुंदा तथा कुंभलगढ़ गोगुंदा तथा कुंभलगढ़ की पहाड़ियों के मध्य स्थित है। आप क्या बताओगे? भोराट का पठार अगर आपसे पूछे, अगर आप क्वेश्चन ऐसा है गोगुंदा और कुंभलगढ़ की पहाड़ियों के मध्य कौन सा पठार स्थित है, वैसे पूछा भी जा चुका है, तो आप बताओगे सर भोराट का पठार गोगुंदा तथा कुंभलगढ़ की पहाड़ियों के मध्य में स्थित है। अगर आपसे विस्तार वाले जिले पूछे, विस्तार कौन कौन से जिलों में है, तो आप बताओगे उदयपुर जिला, क्योंकि आप गोगुंदा से कौन सा जिला याद रखोगे? उदयपुर। और कुंभलगढ़ कौन से जिले में पड़ता है? तो आप बताओगे सर राजसमंद जिले में। राजसमंद। विस्तार कौन से जिलों में? उदयपुर और राजसमंद में। मैंने बताया आपको भोराट का पठार गोगुंदा और कुंभलगढ़ की पहाड़ियों के मध्य में स्थित है। विस्तार कौन से जिले में? तो आप बताओगे उदयपुर जिले में और राजसमंद जिले में। इसके पश्चात अपन बात करें इस भोराट के पठार की, तो राजस्थान का तीसरा सबसे ऊंचा पठार, पहला वाला कौन सा बताया था मैंने आपको? पहले बताया था उड़िया पठार, दूसरे नंबर पे आबू पठार और तीसरे नंबर पे भोराट का पठार। तो ये राजस्थान का तीसरा सबसे ऊंचा पठार है तथा इसकी ऊंचाई 1125 मीटर है। क्या बताया मैंने? राजस्थान का तीसरा सबसे ऊंचा पठार है तथा इसकी ऊंचाई 1125 मीटर है। इसके पश्चात अपन बात करें जरगा
आपको जब मैंने पहाड़ियां पढ़ाई थी उस समय जरगा की पहाड़ी आपको उदयपुर में बताई थी, तो उदयपुर, वैसे इसका विस्तार उदयपुर में मैंने भोराट के पठार का आपको बताया। जरगा इसी पठार की सबसे ऊंची चोटी है। क्या बताया मैंने आपको? जरगा इसी पठार की सबसे ऊंची चोटी है। अभी तक मैंने बताया आपको राजस्थान का तीसरा सबसे ऊंचा पठार, ऊंचाई 1125 मीटर, जरगा इसी पठार की सबसे ऊंची चोटी है। विस्तार बताया आपको उदयपुर और राजसमंद जिलों में, और मैंने बताया आपको गोगुंदा तथा कुंभलगढ़ की पहाड़ियों के मध्य कौन सा पठार स्थित है, तो आप बताओगे सर भोराट का पठार स्थित है। इसके पश्चात आगे की बात करते हैं। यह एक ऐसा पठार है, ऐसा पठार है, ऐसा पठार है जो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको, ऐसा पठार है जो बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर, अरब सागर की नदियों के मध्य, नदियों के मध्य जल विभाजन का, जल विभाजन का, विभाजन का, जल विभाजन का कार्य करता है। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, कार्य करता है। तो मैंने अभी तक आपको बताया तीसरे नंबर पे भोराट का पठार गोगुंदा तथा कुंभलगढ़ की पहाड़ियों के मध्य में स्थित है। विस्तार इसका उदयपुर और राजसमंद जिले में, राजस्थान का तीसरा सबसे ऊंचा पठार है, और ऊंचाई बताई मैंने आपको 1125 मीटर। जरगा इसी पठार की सबसे ऊंची चोटी है, और यह एकमात्र ऐसा पठार है जो बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर की नदियों के मध्य जल विभाजन का कार्य भी करता है। तो अभी तक मैंने आपको उड़िया पठार, आबू पठार और भोराट के पठार के बारे में बताया है। इसके पश्चात अपन बात करेंगे देशहरो पठार के बारे में। देशहरो पठार, चौथे नंबर पे बात किसकी करेंगे अपन? देशहरो, देशहरो पठार। देशहरो पठार के बारे में जानकारी बताऊंगा मैं आपको, कहां पे स्थित है। तो आप क्या बताओगे? सर उदयपुर जिले में स्थित है। कौन से जिले में बताओगे आप? उदयपुर जिले में स्थित है। उसके अलावा मैं एक विशेषता बताता हूं इसको आपकी, यह पठार रागा तथा जरगा, यह पठार रागा तथा जरगा पहाड़ियों, पहाड़ियों के मध्य स्थित है। मैंने क्या बताया आपको देशहरो पठार के बारे में? कौन सा जिला बताओगे आप? उदयपुर में। और यह पठार रागा तथा जरगा पहाड़ियों के मध्य में स्थित है। कौन सा पठार? देशहरो पठार। इसके पश्चात अपन बात करेंगे चिड़ियाटुक पठार की। किसकी बात करेंगे अपन? चिड़ियाटुक पठार, चिड़ियाटुक पठार। तो आप अगर आपसे पूछे कहां पे स्थित है, तो आप क्या बताओगे? सर जोधपुर में स्थित है। कहां पे स्थित है? जोधपुर में। यह चिड़ियाटुक पठार कहां पे स्थित है? जोधपुर में बताओगे आप। और जोधपुर में कौन सा किला है? तो आप बताओगे मेहरानगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़, मेहरानगढ़, मेहरानगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग इसी पठार पर, इसी पठार पर स्थित है। मैंने आपको बताया चिड़ियाटुक पठार के बारे में, कहां पे स्थित है? जोधपुर में स्थित है। और मेहरानगढ़ दुर्ग इसी पठार पे स्थित है। इसके अलावा अपन बात करें लासड़िया पठार की। लासड़िया, लासड़िया या कह सकता हूं मैं लसाड़िया, लसाड़िया पठार। अब अपन चर्चा किसकी कर रहे हैं? लासड़िया पठार या लसाड़िया पठार के बारे में। तो अगर आपसे कौन जिले की बात पूछे तो आप क्या बताओगे? कहां पे स्थित है? तो आप बताओगे सर उदयपुर में स्थित है। उदयपुर में, उदयपुर,
उदयपुर। और उदयपुर जिले में क्या है, एक जयसंबंध झील है, जयसंबंध झील कौन से जिले में है? आपको पता होगा उस जयसंबंध झील कौन से जिले में स्थित है? तो आप बताओगे सर उदयपुर जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? उदयपुर जिले में। और ये लासड़िया पठार क्या है, इस जयसंबंध झील के पूर्व में स्थित है। क्या याद रखना है आपको, ये क्वेश्चन आ भी चुका है महिला सुपरवाइजर के एग्जाम में। ये लासड़िया पठार इस जयसंबंध झील के किस तरफ पड़ता है? तो आप क्या बताओगे सर पूर्वी दिशा में पड़ता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये जो लासड़िया पठार है ये किधर है, इस पूर्वी भाग में है। यहाँ पे लिख देता हूं मैं पूर्वी भाग में, पूर्वी भाग में। कहने का तात्पर्य ये है मेरा, लासड़िया जो ये लसाड़िया जो पठार है कहां पे है? उदयपुर जिले में। और उदयपुर जिले में एक झील है जिसका नाम क्या बता रहा हूं मैं आपको, जयसंबंध झील। तो इस जयसंबंध झील के पूर्वी भाग में क्या है? लासड़िया पठार। जयसंबंध झील के किस भाग में है? लासड़िया पठार। तो आप क्या बताओगे सर पूर्वी भाग में। ये मैंने आपको समझाने का प्रयास किया था। इसके अलावा मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, यहां पे नोट भी कर देता हूं मैं, लासड़िया, लासड़िया पठार जयसंबंध, जयसंबंध झील के पूर्व में स्थित है। तो मैंने अभी तक आपको बताया चिड़ियाटूप पठार के बारे में, कहां पे स्थित है? जोधपुर में। और मेहरानगढ़ का दुर्ग भी इसी पठार पे बना हुआ है। फिर मैंने आपको बताया लासड़िया या लसाड़िया पठार के बारे में, कहां पे स्थित है? तो आप बताओगे सर उदयपुर जिले में स्थित है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, लासड़िया पठार जयसंबंध झील के पूर्व में स्थित है। यह बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। आपको जयसंबंध झील के पूर्व में बताना है क्या? लासड़िया पठार। इसके पश्चात अपन आगे की बात करते हैं और आगे पढ़ेंगे अपन मेसा पठार के बारे में। मेसा पठार, तो मेसा पठार आप कहां पे बताओगे? तो आप बताओगे चित्तौड़गढ़ में। कहां पे बताओगे आप? चित्तौड़गढ़ में बताओगे, चित्तौड़गढ़। इसके अलावा अगर आप विशेष फैक्ट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो चित्तौड़ का, चित्तौड़ का किला, चित्तौड़ का किला इसी पठार पर, पठार पर स्थित है। मैंने क्या बताया आपको? मेसा पठार। मेसा पठार कहां पे बताया? चित्तौड़गढ़ में। और चित्तौड़ का किला इसी पठार पर स्थित है। कौन से पठार पे? मेसा पठार पे। इसके पश्चात अपन बात करेंगे मानदेसरा, मानदेसरा पठार। मानदेसरा पठार अगर आपसे कोई पूछे कहां पे स्थित है तो आप कहां पे बताओगे? मानदेसरा पठार बताओगे आप चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में। अभी मैंने आपको मेसा पठार के बारे में बताया, यह चित्तौड़गढ़ में स्थित है और चित्तौड़ का किला भी इसी पठार पे बना हुआ है। इसके पश्चात मैंने आपको मानदेसरा पठार के बारे में बताया और मानदेसरा पठार भी कहां पे स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। उसके अलावा अपन बात करें त्रिकुट, अपन बात करें त्रिकुट पठार के बारे में। त्रिकुट, त्रिकुट पठार, तो त्रिकुट पठार आप कहां पे बताओगे? कहां पे? अगर आपसे कोई पूछे त्रिकुट पठार कहां पे है तो आप बताओगे जैसलमेर में, जैसलमेर में। और विशेषता में आप बताओगे जैसलमेर का, जैसलमेर का किला इसी पठार पर, इसी पठार पर स्थित है। मैंने अभी तक आपको क्या बताया? त्रिकुट पठार के बारे में। कहां पे स्थित है तो आप बताओगे जैसलमेर में। और जैसलमेर का जो फोर्ट है, किला है, वो कौन से पठार पे स्थित है तो आप बताओगे त्रिकुट पठार पे। तो इन पठारों के बारे में मैंने आपको बताया। इसके पश्चात अपन बात किसके बारे में करेंगे? ऊपरमाल या फिर पाथर पठार के बारे में। ऊपरमाल, ऊपरमाल या फिर पाथर पठार। कौन सा पठार बता रहा हूं मैं आपको? ऊपरमाल का पठार या फिर बता सकता हूं मैं आपको पाथर पठार। तो
भीलवाड़ा के बिजोलिया से, भीलवाड़ा के बिजोलिया से, चित्तौड़ के या चित्तौड़गढ़ के, चित्तौड़ के भैंसरोडगढ़ के मध्य, भैंसरोडगढ़ के मध्य स्थित पठार, मैंने क्या बताया आपको, ऊपरमाल या फिर पाथर का पठार, तो आप क्या बताओगे, भीलवाड़ा के बिजोलिया से चित्तौड़ के भैंसरोडगढ़ के मध्य कौन सा पठार फैला हुआ है, तो आप बताओगे ऊपरमाल या फिर पाथर पठार। इसके पश्चात अपन बात किसकी करेंगे, खेराड़ या फिर अपन कह सकते हैं माल खेराड़ का पठार। मैंने अभी तक आपको ऊपरमाल या फिर पाथर पठार के बारे में बताया। अब अपन चर्चा कर रहे हैं खेराड़ या फिर माल खेराड़ का पठार। तो अपन क्या करेंगे, क्या बताऊंगा मैं आपको, भीलवाड़ा की जहाजपुर तहसील से, भीलवाड़ा की जाजपुर तहसील से टोंक के मध्य स्थित पठार। मैंने अभी आपको अरावली पर्वतमाला में स्थित पठारों के बारे में बताया। पहले मैंने आपको उड़िया पठार बताया, फिर आबू पठार बताया, फिर भोराट का पठार, फिर देसरो पठार, फिर उसके बाद में चिड़ियाटुक पठार, फिर लासड़िया पठार, फिर मेसा पठार, फिर मानदेसरा पठार, फिर त्रिकुट पठार, और फिर मैंने आपको बताया ऊपरमाल या फिर पाथर पठार, और फिर बताया लास्ट में आपको खेराड़ या फिर मालखेराड़ का पठार। तो मालखेराड़ का पठार कहां से कहां तक है, भीलवाड़ा की जाजपुर तहसील से टोंक के मध्य स्थित जो पठार है, आप क्या बताओगे, सर मालखेराड़ का पठार है। इसके अलावा ऊपरमाल या पाथर पठार बताया मैंने आपको, भीलवाड़ा के बिजोलिया से चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ के मध्य कौन सा पठार फैला हुआ है, तो आप बताओगे सर ऊपरमाल या पाथर का पठार फैला हुआ है। आप इसको नोट आउट भी कर सकते हो। इसके पश्चात अपन बात करेंगे अरावली से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। अपन चर्चा किसकी करेंगे, अरावली से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पश्चात अपने ये जो अरावली वाला टॉपिक है ये फिनिश हो जाएगा। इसके पश्चात अपन थार के मरुस्थल की बात करेंगे, फिर अपन अगला चैप्टर पढ़ेंगे राजस्थान का सामान्य परिचय। अभी मैं आपको कौन सा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, राजस्थान के भौतिक प्रदेश, जिसमें मैंने आपको पूर्व का मैदान बताया। डॉक्टर रामलोचन सिंह के वर्गीकरण को ही अपन वर्तमान में पढ़ते हैं। मैंने पहले आपको पूर्व का मैदान बताया, फिर दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, उसके पश्चात मैंने आपको अरावली पर्वतमाला से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगली क्लास में अपन अरावली पर्वतमाला से महत्वपूर्ण जो भी बिंदु है, जो शेष बचे हुए हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। उसके पश्चात अपन थार के मरुस्थल के बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।